खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, अब आपका सीसी न्यूज़ चैनल सैटेलाइट होकर आपके फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा, जिसके प्रधान संपादक बबलू श्रीवास्तव। अक्षय वट एक वृक्ष है, उसके बारे में हम बात करेंगे महाराज जी से। महाराज जी, ये वृक्ष कहाँ पर है, ये कौन सी जगह है? ये आपके लखनऊ से महज 22 किलोमीटर दूरी माँ चंद्रिका देवी से 2 ही किलोमीटर ये ग्राम मांझी में पड़ता है। जो आप स्थान देख रहे हैं, अक्षय वट विशाल जो रूप लेते जा रहे हैं, लगते बढ़ते जा रहे हैं जी। तो यहीं पड़ोस गांव से श्री हरिवंश बाबा जी बाल्यावस्था में इस विशाल जंगल में आकर के बाल्यावस्था में यहीं बैठ के तपस्या की है करीब 100 वर्षों तक। और जब पूरी हुई तपस्या, फिर जिंदा समाधि ले लिए हैं और उसी समाधि स्थल पर ही अक्षय वट उगा है, जो चारों तरफ लगते और बढ़ते जा रहे हैं। तो बाबा जी की बहुत बड़ी कृपा है, तपस्या का फल है जो चारों तरफ लगते और बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा महाराज जी, एक वृक्ष से इतना सब वृक्ष हुआ है, जरा दिखाइए, आप जरा कैमरा उधर दिखाइए। हाँ, एक से ही पूरा अक्षय वट चारों तरफ लगते और बढ़ते जा रहे हैं। ये बिल्कुल ये अद्भुत देखिए कि एक वृक्ष से कम ये लाखों वृक्ष यहाँ पर हो गए हैं। उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं महाराज जी से। महाराज जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कोमलानंद पुजारी है। मैं बाल्यावस्था से सेवा बाबा जी की करते चले आ रहे हैं जी। और ये जो एक पेड़ से हजारों की संख्या में जो लगते बढ़ते जा रहे हैं, करीब 2.5 एकड़ में फैल जा चुका है अक्षय वट और धीरे धीरे फैलते ही जा रहे हैं। तो हरिवंश बाबा जी की बहुत बड़ी कृपा है, जो सारे भक्त लोग आते हैं, इनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। बाबा जी की बहुत बड़ी कृपा है। और साल में हम लोग एक बार जो वट सावित्री पूजा होती है, उसी के 7 दिन पहले महायज्ञ का आयोजन होता है। 7 दिन चलता है महायज्ञ और अमावस्या वाले दिन विशाल भंडारा करके पूर्णाहुति समापन होता है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएँ हैं। सरकार से हमारी बड़ी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर गली, जैसे कि आप देखे हैं, गली नहीं है, लाइट है, पानी है, ये जो व्यवस्थाएं हो जाए तो बड़ी भाग्य रहेगी। और यहाँ पर मान लीजिए जैसे धर्मशाला वगैरह लोगों को रुकने और ठहरने के लिए अभी बड़ी दिक्कतें हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर। ये जो स्थान है हरिवंश बाबा का जो आश्रम है, ये महज लखनऊ से 22 किलोमीटर दूर है। और चंद्रिका देवी मंदिर जो कठवारा में स्थित है, वो यहाँ से 2 किलोमीटर है। और आज के डेट में देख लीजिए तो चंद्रिका देवी मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत भव्य हो गई हैं। रोड भी अच्छी हो गई है, मंदिर अच्छे बन गए, सारी व्यवस्था हो गई है। लेकिन इस स्थान को अभी बहुत कम लोग जानते हैं। और यहाँ आने के लिए अभी हम भी आए हैं, बाई रोड आए हैं। हमने देखा कि रास्ता जो है बिल्कुल कच्ची है। तो यहाँ पर महाराज जी का कहना यह है कि थोड़ा सरकार ध्यान दे कि यहाँ पे भी कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाएं। ये दिव्य स्थान है। ये एक बिल्कुल अद्भुत है कि एक पेड़ से लगभग हजारों पेड़ यहाँ पर हैं, जो कि नई शाखाएं कोई नीचे से नहीं निकलती हैं। जो पेड़ की शाखाएं नीचे जाती हैं, वही शाखा जो है बिल्कुल पेड़ का विकराल रूप पकड़ लेता है। जो आप देख रहे होंगे वीडियो में, हम आपको इसके बाद भी दिखाएंगे आपको कि एक पेड़ से हजारों पेड़ कैसे बने हुए हैं। और महाराज जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वैसे हमारे पूर्व लोग बताए हैं कि जब भी बाबा जी बाल्यावस्था में यहाँ पर आए थे तो भोर 4 बजे माँ चंद्रिका देवी के दर्शन करने जाते थे हरिवंश बाबा जी। ये करीब इनकी जा करके दर्शन करने के बाद फिर यहीं पर आकर के साधना में लीन हो जाते थे। तो ये 100 वर्षों तक तपस्या चली
जब काफ़ी बुजुर्ग हो गए हरिवंश बाबा जी, तो एक दिन माँ चंद्रिका देवी के दर्शन करने नहीं पहुँचे, तो स्वयं माता जी आकर के दर्शन दिया बाबा को, कहें कि आप यहीं से अपना साधना और दर्शन करें, जो भी भक्त हमारे वहाँ आएगा, यहाँ भी आएगा, तभी यात्रा पूरी मानी जाएगी। वैसे तो बहुत सारे भक्त भी नहीं जानते हैं, जो लोग धीरे धीरे जान रहे हैं उसी हिसाब से यहाँ पर आ रहे हैं। तो उसी के बाद में फिर जिंदा समाधि बाबा जी ले लेंगे लोगों को। अच्छा, जिन समाधि बाबा ने लिया है, हाँ, उसी स्थल पर ही अच्छे वो हुआ है जो चारों तरफ लगते और बढ़ते जा रहे हैं। तो बाबा की बहुत बड़ी कृपा है और बहुत सारे दूर दूर से भक्त लोग आते हैं और बहुत बड़ी कृपा है हरिवंश बाबा जी। अच्छा, जैसे महाराज जी वैष्णो देवी में कोई दर्शन करने जाता है तो वहाँ पे ये होता है कि भैरवनाथ के अगर दर्शन नहीं करेंगे तो उनके दर्शन अधूरे रहते हैं, क्या ऐसे ही हरिवंश बाबा के यहाँ भी है? हाँ, माता जी उनको दर्शन दिया, उनको ये भी वरदान दिया है कि जो भी भक्त हमारे वहाँ आएगा, यहाँ भी आकर के दर्शन करे, तभी यात्रा पूरी मानी जाएगी। वैसे भक्त बहुत सारे नहीं जानते हैं, वैसे हम आपके माध्यम से भी बताए दे रहे हैं कि लोग काफ़ी से काफ़ी लोग जाने और यहाँ पर आकर के दर्शन करें। बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर भी देखिए बाबा जो हरिवंश बच्चन साहब थे, हरिवंश बाबा जी, वो प्रतिदिन 4 बजे भोर में जाते थे चंद्रिका देवी का दर्शन करने। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि ये दर्शन करने नहीं जा पाए, तो चंद्रिका देवी स्वयं चल करके और इनके पास आई और उन्होंने कहा कि आप अस्वस्थ हैं, कोई बात नहीं है, जो भी भक्त हमारे यहाँ आएगा वो दर्शन करने के बाद आपका दर्शन करेगा, तभी वो मतलब उसका पूर्ण होगा जी, तभी वो पूर्ण होगा। जैसे वैष्णो माता में लोग जाते हैं और वहां जाने के बाद भैरवनाथ का दर्शन करते हैं, तभी वहां के जो दर्शन उनके पूर्ण माने जाते हैं। उसी प्रकार से माँ चंद्रिका देवी का ये वचन इनको दिया गया था हरिवंश बाबा को कि जो मेरा दर्शन करेगा उसके बाद आपका दर्शन करेगा, तभी उसकी यात्रा या दर्शन जो है पूर्ण रूप से स्वीकार होंगे। अतः अच्छा, आप लोगों को बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये जानकारी नहीं है कि चंद्रिका देवी आते हैं और वहां से ही चले जाते हैं। तो इस बात को जरा ध्यान से आप लोग सुन लीजिए कि चंद्रिका देवी के दर्शन करने के बाद ये मंझी गांव में स्थित हरिवंश बाबा का आश्रम है, जहां पर बट वृक्ष के नाम से ये प्रसिद्ध है। जब भी आप आते हैं, चंद्रिका देवी आते हैं, चंद्रिका देवी से नदी पार करके मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर मंझी गांव है। वहां पे किसी से भी अगर आप पूछेंगे कि बट वृक्ष कहाँ पे है, तो वो लगभग सारे लोग आपको बता देंगे। और इस इधर तक ना हाँ भाई कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव।